विधानसभा क्षेत्र सहजनवा और गोरखपुर शहर में बहुजन समाज पार्टी की ओर से गांव चलो अभियान के तहत 1 दिवसीय कैंडर कैंप का आयोजन हुआ। बतौर मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि चुनाव नजदीक है, आप लोग अपना अपना बूथ एवं सेक्टर मजबूत करें, सर्व समाज को जोड़कर भाईचारा बनाएं। बहन मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने अपने शासनकाल में हर वर्ग के लोगों का सम्मान किया। जो समाज राजनीति से वंचित था उसे भी भागीदारी दी। वंचित शोषित समाज की कोई पार्टी है तो वो सिर्फ बसपा है। देश और प्रदेश में भाजपा का शासन है। भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष सुशील कुमार भारती और धर्मवीर भारती ने की। संचालन विधानसभा प्रभारी विजय कुमार ने किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ऋषि कपूर, अमित चंद्र गौतम, कमलेश फौजी, संतोष कुमार सिंह, श्री राम बाबू, नवल किशोर नथानी सहित तमाम लोग मौजूद थे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान के तहत कैडर कैंप चल रहा। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। प्रतिदिन हर विधानसभा में किसी न किसी सेक्टर के बैठक हो रही, समीक्षा हो रही। हमारी कैडर कैंप विधानसभा स्तर का, लोकसभा है, ये मात्र 10 बूथों का कैडर कैंप है, जिसमें मैं प्रतिदिन किसी न किसी जिले में किसी न किसी सेक्टर में जाता हूं। आज उसी कड़ी में गोरखपुर सदर विधानसभा के सेक्टर में समीक्षा किया। अभी मैंने बूथ सेक्टर पदाधिकारियों की, अभी उनको प्रशिक्षित करूँगा। सर, आप बताएं गांव चलो अभियान के तहत कितनी कामयाबी मिल रही है आपको गांव चलो अभियान के तहत? पूरी तरह से जो बहन जी का निर्देश था सेक्टर बूथ कमेटी की, अभी यहाँ पर मैंने सेक्टर बूथ कमेटी की हाजिरी लेने काम किया है, जो 100% सेक्टर बूथ पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। अभी मैं उनको पूरी तरह से अपनी बात से परीक्षण करके जो बहन जी का निर्देश हुआ कि कौन सी बातें बतानी है वो मैं बताऊँगा, क्योंकि कामयाबी मिलेगी 24 के चुनाव में? पूरी तरह कामयाबी मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी 2007 में बिना किसी गठबंधन के इस देश के बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। फिर इस चुनाव में बिना किसी गठबंधन से जनता का गठबंधन बना करके, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, SC ST हो, गरीब सवर्ण समाज हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, इनका एक गठबंधन बना करके बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेगी और इसी जनता के गठबंधन पर इंडिया NDA दोनों को उत्तर प्रदेश रोकने का काम करेगी। इतना कॉन्फिडेंस है आप कह रहे हैं, जबकि आपको बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी कभी बी टीम नहीं रही है। जो बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहते हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी न कभी भाजपा की बी टीम रही है, न कभी भाजपा कार्यालय से टिकट फाइनल होता है। जबकि जो कहते हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी RSS की नीति पर चलते हैं। कौन? जो बोलते हैं इस बात को। सर, 2024 के चुनाव को देखते हुए सर क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोग? बहुजन समाज पार्टी की पूरी बहुत मजबूत तैयारी है। अभी आपने देखा है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का चुनाव हो रहा था, माननीय बहन जी लगातार कम से कम 25-30 रैलियों करने का काम किया है निकल करके। और ये निश्चित मान लो कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल जोन हो, जिले के प्रभारी हो, विधानसभा के हो, सारे लोग डेली कैडर काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं पूरे उत्तर प्रदेश में डेली किसी न किसी जनपद के किसी सेक्टर में अपना प्रशिक्षण शिविर समीक्षा कर रहा हूँ। सर, आज क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की हाजिरी हुई है, समीक्षा हुई, जो बूथ के सेक्टर पदाधिकारी रहे। और ये मेरा संदेश है कि मेरे कार्यकर्ता पदाधिकारी हो या ना हो, सारे के सारे जिम्मेदार साथी अपने अपने बूथ पर जा करके जो माननीय बहन जी ने काम करके दिया है, जो आज तक 75-76 सालों में इस देश की सरकारों ने काम नहीं किया, उस काम को माननीय बहन जी ने 6 साल 6-7 महीने में करके दिखाया है। और निश्चित है कि मेरे कार्यकर्ता जब घरों घरों में इस बात को बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के गलत प्रचार के बाद ही बहुजन समाज पार्टी बड़े सांसद के रूप में, बड़े दलों के रूप में उभर के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, गांव चलो अभियान के तहत जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी राष्ट्रीय पार्टी बहन मायावती जी के निर्देश पर ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, गांव चलो अभियान, और जिसके तहत हम लोग
अपने सेक्टर प्रभारियों के साथ में, बूथ के अध्यक्षों के साथ में उन लोगों को कैसे अपने बूथ पर मजबूत होना है, कैसे जनता को अपनी बातों को रखना है, उसी के तहत हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोग चूँकि कार्यकर्ता हैं तो छोटे कार्यकर्ता हों तो जो भी जिम्मेदारियां बूथ तक के कार्यकर्ता को दी जा रही है, सेक्टर तक के दी जा रही है, उसी क्रम में हम लोग भी अपनी भूमिका बहन मायावती जी ने जो निर्देश दिया है हम लोग उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप समझते हैं, आप गोरखपुर के लोकल हैं, गोरखपुर का चुनाव आप खासतौर से गोरखपुर के लिए कहें, कितना कठिन होगा इनको गोरखपुर में? देखिए, जनता का स्नेह और प्यार इस बार जनता बखूबी जानती है कि पूर्व के जितने भी लोग प्रत्याशी लड़े हैं, कैसे लड़े हैं और सत्ता ने कैसे उनसे चुनाव जीता है। कहीं न कहीं जिस तरीके से शासन प्रशासन दुरुपयोग करता है उन सबों को हम लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी उन सबों से ऊपर उठ करके हम जनता का असीम स्नेह प्यार ये हम लोग बूथ तक चाहते हैं कि जनता अपनी जन भावनाओं को लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, हर तरह से आज चिकित्सा का स्तर गिरा हुआ, लोग अभी बीमार पड़ जाएं तो सही चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हम सभी जनता तक अपनी बात रख रहे हैं। जनता बखूबी समझ रही है कि आने वाले समय में अगर प्रदेश का और देश का अगर कोई भला चाहने वाला है तो बहन मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि उन्होंने पहले के शासनकाल को भी देखा है, बहन जी के कार्य को, और बखूबी उन्होंने देखा कि बहन जी ने जो जनता के लिए कार्य किया है उन्हीं कार्यों को देखते हुए पुनः बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने के लिए जनता व्याकुल। ठीक है, ओके। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।